नमस्कार दोस्तों, डायमंड अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे एग्जाम्स की अपनी PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके अंतर्गत मोशन पढ़ेंगे, गति। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ए वेग, बी विस्थापन, सी दूरी, डी त्वरण। इसका आंसर सी दूरी होना चाहिए। इसका आंसर सी दूरी है। इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है दूरी के लिए, और जबकि वेलोसिटी अर्थात वेग के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए दूरी और दिशा दोनों की जरूरत। त्वरण के लिए भी दूरी और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दूरी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। इसका आंसर ऑप्शन सी एक्सेलरेशन होना चाहिए। वेग समय ग्राफ का ढाल है ना, जो कि एक्सेलरेशन को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो डिस्टेंस को दर्शाता है, स्लोप को नहीं। स्पीड में केवल परिमाण की जरूरत होती है, इसलिए इसमें न तो क्षेत्रफल न ही स्लोप की जरूरत पड़ेगी। और मोमेंटम है जो mv के बराबर होता है। m अर्थात द्रव्यमान और v मतलब वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बी एक्सेलरेशन, सी फोर्स, डी मोमेंटम। सर इसका आंसर होगा ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। एरिया होगा जो वेग समय ग्राफ का, वो दूरी या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। एक्सेलरेशन है जो वो स्लोप के द्वारा दर्शाई जाती है। फोर्स है जो एम ए के बराबर होता है। m मतलब द्रव्यमान और a मतलब एक्सेलरेशन। मोमेंटम mv के बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, या नेगेटिव होगा, या कांस्टेंट होगा? इसका उत्तर नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर नेगेटिव होगा। सही उत्तर जो कि वेलोसिटी घटने पर नेगेटिव होगा, जिसको अपन डी एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। और जब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग समान होगा, तो यह जीरो होगा। और अगर वेग परिवर्तन की दर एक समान होगी तो यह कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भौतिक राशि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है? ए चाल, बी दूरी, सी विस्थापन, डी द्रव्यमान। इसको अपन को देखना है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य सदिश राशियां ही हो सकती हैं। इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि कौन सी सदिश राशि है। इसमें ऑप्शन नंबर सी विस्थापन है जो एक सदिश राशि है, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी यह एक सदिश राशि है, अतः यह इसमें धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। जबकि स्पीड, डिस्टेंस और मास यह एक अदिश राशियां हैं, तो इनका हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि बताना दोस्तों। दूरी, चाल, विस्थापन या कार्य। सदिश राशि बताना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी विस्थापन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते अपन। सदिश राशि अपने दिए गए ऑप्शनों में से सी थी, जो कि डिस्प्लेसमेंट थी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। और जो डिस्टेंस, स्पीड और वर्क है, ये सभी सदिश राशियां हैं, इसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का कौन सा समीकरण आयामिक दृष्टि से सही है?
अर्थात इंग्लिश में भी देख लेते हैं अपन को सर डायमेंशनल करेक्शन, डायमेंशनल करेक्ट कौन सा इक्वेशन है देखते हैं अपन। ए बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, सी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें डायमेंशनली करेक्ट पूछा गया, तो उपयुक्त सभी तीनों ही करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी देख लेंगे। दोनों पक्ष वेलोसिटी के हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पर v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है। दोनों पक्ष डिस्प्लेसमेंट के हैं, दोनों पक्ष वेलोसिटी स्क्वायर के हैं, जे भी है। इस तरीके से इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज होगा। और इसका आगे एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे जब और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो समान गति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नन ऑफ दीज। एक समान गति बताना है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। अर्थात समान समय में समान दूरी तय करेगी वस्तु तो उसको एक समान गति बोलेंगे। अर्थात अगर कोई वस्तु 5 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है और अगले 5 मिनट में पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यह समान गति से गतिमान वस्तु कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। अर्थात यदि कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है और वो अगले अंतराल में पुनः 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्राफ असमान गति को दर्शाता है? स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ, कर्व लाइन इन ग्राफ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका उत्तर असमान गति लिखा है दोस्तों। इसको अपन को गौर करना है, समान के चक्कर में अपन गलत नहीं कर दें। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्व लाइन इन ग्राफ करेंगे। इसको वक्र रेखा में गति भी बोलते हैं, कर्व लाइन इन ग्राफ को। इसमें असमान गति करेगी वस्तु और स्ट्रेट लाइन में समान गति को दर्शाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो, हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ की, वो स्थिर वस्तु को दर्शाती है। और पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्थिर समान गति को दर्शाती है। दोस्तों इस स्लाइड में अपने पास एक ग्राफ नहीं लगा, नहीं तो अपन इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते। अपन इसको और आगे करेंगे। फिर निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है दोस्तों, यह देखना है। वेग, विस्थापन, चाल, त्वरण। तो इसका उत्तर सदिश राशि नहीं है, अर्थात वह राशि अदिश है। इसका उत्तर चाल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर चाल हो गया। बाकी तीनों राशि ऑप्शन में दी गई सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण युक्त गति को दर्शाता है? त्वरण युक्त गति अर्थात दोस्तों ऐसी गति जिसमें वेग परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए, ऐसी गति को अपन त्वरण युक्त गति कहते हैं। इसमें अपन को देखना है। अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड। सेकेंड ऑप्शन है बस एट रेस्ट में है, तो इसमें तो गति का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। स्टोन फेलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। दोस्तों इसमें भी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसमें त्वरण
का कोई सवाल ही नहीं उठता, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं आएगी त्वरण। इसमें एक ही उत्तर दिख रहा अपन को सही, ऑप्शन नंबर सी, स्टोन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जब कोई भी वस्तु ग्रेविटी के अंतर्गत नीचे गिरती है ऊपर से, तो वह प्रारंभ में त्वरण उत्पन्न करती है और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि जी का मान है पृथ्वी के लिए, उसमें पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्थिति में विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर होगा? विस्थापन और दूरी के बराबर हमेशा होगा विस्थापन। इसको अपन देखते हैं। कर्व पाथ में नहीं हो सकता दोस्तों, जैसे कि अपन देख रहे हैं, इसके दूरी इतना हो जाएगा, विस्थापन मात्र ए पॉइंट से बी पॉइंट होगा, जबकि दूरी ये अपनी कर्व दूरी होगी, विस्थापन अपना ए टू बी की दूरी होगी, ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। अगर दोस्तों अपन स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में चलेंगे ए टू बी, तो इसमें वन डायरेक्शन में चलेंगे तो इसमें जरूर विस्थापन दूरी बराबर होगी। तीसरा ऑप्शन देख लेते, रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें दोस्तों यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अगर अपन पॉइंट ए से बी की ओर चले और इसमें लिखेगा रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पॉइंट, पुनः अपन स्टार्टिंग पॉइंट ए पर आ गए, तो इसका मतलब दूरी तो अपनी हो जाएगी ए टू बी और बी टू ए, लेकिन विस्थापन अपन पुनः ए पर आ गए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सर्कुलर मोशन में भी दोस्तों देखिए, इसमें विस्थापन दूरी बराबर नहीं हो सकती। अगर अपन सर्कुलर मोशन ए से स्टार्ट करेंगे दोबारा ए पर आ जाएंगे तो इसमें दूरी तो तय की जाएगी लेकिन विस्थापन 0 रहेगा, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में जब अपन चलेंगे तो अपन देख लेते हैं, इसका विस्थापन दूरी बराबर होगी। स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन में अपन चलेंगे, तो अगर यहाँ पर वन डायरेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? अपन को दी गई स्थितियों में से अपन को एक पॉसिबल स्थिति बतानी है जो संभव हो दोस्तों। पहले अपन को ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्टेंस से अधिक होगा, जो नहीं हो सकता, अपन पूर्व में भी देख चुके हैं। अगर अपन पॉइंट ए से बी पर चले और पॉइंट बी से सी पर आ गए तो यहाँ पर अपन देखेंगे अपनी दूरी तो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन अपना विस्थापन तो रहेगा मात्र ए टू सी। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा और दूरी हमेशा अधिक होगी, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ये हो सकता है दोस्तों कि अगर अपन स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलें तो ए टू बी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट दूरी बराबर हो जाएगी। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अगर अपन दूरी चलेंगे ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। इसका उल्टा विपरीत जरूर हो सकता है दोस्तों। अगर पॉइंट ए से अपन बी चलें और पुनः वापस पॉइंट ए पर आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और दूरी फिर भी अपन चल लेंगे, लेकिन इसका विपरीत नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, यह नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यह एक अदिश राशि है और अदिश राशियाँ हमेशा पॉजिटिव होती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, वही है उसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। दूरी और समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? त्वरण दर्शाता है, वेग या चाल दर्शाता है, बल दर्शाता है या संवेग दर्शाता है? दूरी और समय ग्राफ, ये तो विस्थापन या समय ग्राफ भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, तो इसका उत्तर बी होना चाहिए, क्योंकि त्वरण तो वेग और समय ग्राफ में आएगा, ना कि वेग, दूरी और समय ग्राफ में। इस प्रकार से बल और मोमेंटम तो अलग ही ये टर्मोलॉजी है, इनका इन दोनों ग्राफ से लेना देना कुछ ही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। वेलोसिटी अर्थात वेग या चाल अपन
ऑप्शन नंबर बी है जो कि स्लोप दर्शाएगा बे दूरी और समय ग्राफ का। इस तरीके से दोस्तों आज की इस PQI सीरीज समाप्त होती है। आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए धन्यवाद और आगे बेहतर अपडेट के लिए जुड़े रहें।